दोस्तों, इनविटेशन राइटिंग, हाउ टू राइट इनविटेशन। अब एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम नज़दीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन बनाने को क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, क्लास 6 से 12 तक, चाहे वो सीबीएसई के एग्ज़ाम हो या स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो। तो इनविटेशन राइटिंग ड्राफ्टिंग वाले चैप्टर में जो आता है एक क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इनविटेशन, कि आपको इनविटेशन लिखना है। अब इनविटेशन में भी ध्यान रखिएगा, इनविटेशन दो होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन भी दो होते हैं, प्रिंटेड और नॉट प्रिंटेड। इनफॉर्मल इनविटेशन एक ही तरह का होता है। आज हम इनविटेशन राइटिंग की ही बात करेंगे कि किस तरह से इनविटेशन लिखे जाएं। अक्सर बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है और उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं। एक्चुअली इसमें प्रॉपर एक फॉर्मेट चाहिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसके आधार पे आप कोई भी इनविटेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं और ये 4 to 5 मार्क्स लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में क्लास 6 से 12 तक, चाहे आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, इनविटेशन राइटिंग यदि आती है तो ये फॉर्मेट को आप ध्यान रखें। जो वर्ड्स इसमें मैं मेनली बता रहा हूँ किस तरह से इसको लिखना है, ये आप ध्यान रखें तो आपको इसमें फुल मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड, कि फॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड कैसे लिखे जाते हैं। तो फॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड टू बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ योर सन। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया कि सपोज या यू आर अमन शर्मा, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड टू बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ योर सन, कि आपका नाम अमन शर्मा है, आपको अपने बेटे के जन्मदिन समारोह के लिए फॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड तैयार करना है या लिखना है। 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान रखिए, ये पूरा पेज कवर नहीं करेगा, ठीक है। एक बड़ा सा बॉक्स बना के आपको उसमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ स्पेस देखिए मैंने इधर भी छोड़ा है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी छोड़ा है। तो सबसे पहले कोई भी सेलिब्रेशन, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो या मैरिज सेलिब्रेशन हो या इनॉग्रेशन ऑफ योर होम, आपके घर का, हाउस का इनॉग्रेशन है, शॉप का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, दुकान का उद्घाटन है, शॉप का आपके या रेस्टोरेंट का उद्घाटन है, या फिर आपके घर का, मकान का, गृह प्रवेश का है, कोई भी इनविटेशन आपको जब लिखना है, खास तौर पे प्रिंटेड, तो ऊपर ये लाइन आप लिखेंगे, वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेसफुल प्रेजेंस। रिक्वेस्ट निवेदन करना, हम निवेदन करते हैं, द प्लेजर हमें बहुत खुशी होगी, योर ग्रेसफुल प्रेजेंस, आपकी ग्रेसफुल मीन्स गरिमामय, प्रेजेंस उपस्थिति, ऑन द ऑस्पिशियस शुभ ओकेशन अवसर ऑफ द, अब आप कौन सा बर्थडे का लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऑफ द बर्थडे ऑफ आवर सन, नाम उसका बेटे का जो भी नाम है, पेपर में यदि दिया है तो अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ ऑफ बर्थ नेम जो है वो कोई भी लिख सकते हैं। ऑफ आवर सन मयंक एट आवर रेसिडेंस, हमारे ही निवास। तो एड्रेस, फिर कहाँ पे ये कार्यक्रम कहाँ होगा वो एड्रेस देना जरूरी है। या आप किसी होटल में हैं तो एट होटल निसर्ग, विजयनगर, इंदौर, या जो भी एड्रेस जो भी है उस एड्रेस को आप यहाँ जरूर मेंशन करेंगे। यहाँ पे एट आवर रेसिडेंस, हमारे निवास, A25 विजयनगर इंदौर, की A25 विजयनगर इंदौर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एट, फिर आपको टाइम मेंशन करना भी जरूरी है कि कब है ये कार्यक्रम, एट 7:30 PM ऑन। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि हम डेट भी उसमें स्पेसिफाई करें, डेट मेंशन करें, क्योंकि डेट जब पता होगी तो उसी दिन लोग आएंगे, ऑन 15 मार्च 2021। फिर नीचे रिक्वेस्ट करने वाले कौन इनवाइट कर रहा है, तो अमन शर्मा, सुनीता शर्मा, और यहाँ पे लास्ट में मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप एग्जाम में रियल मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे, XYZ करके लिख सकते हैं। यदि दिया हुआ है कोई भी काल्पनिक तो आप या तो वो लिख लें। तो ये फॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड, इसमें आप केवल ये जो मैंने ब्लैक से लिखे हुए हैं
ये देखिए बर्थडे मयंक A25 विजयनगर इंदौर 7:30 और डेट, केवल ये भर चेंज होगा। मान लीजिए ये होता है कि राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन प्रिंटेड टू मैरिज सेरेमनी ऑफ योर डॉटर, तो हम लिखते हैं वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेसफुल प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द, बर्थडे की जगह यहां हो जाता मैरिज ऑफ अवर सन की जगह डॉटर। अब डॉटर है तो मयंक की जगह लड़की कोई नेम, गर्ल का नेम लिखाएगा यहाँ पे, तो सीमा है, राधा या जो भी है लड़की का नाम, एट, फिर मैरिज जो है जनरली रेसिडेंस से कम होती है, कोई ना कोई आप होटल या गार्डन का एड्रेस दे दें, एट वृंदावन गार्डन विजयनगर इंदौर, एट टाइम जनरली 7:30 या 8 PM ही होता है, ऑन डेट जिस दिन लिख रहा है उससे आगे की डेट, और नीचे निवेदक, ये आपको एग्जाम में नाम जनरली दिए ही रहते हैं। तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा फॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड का। मैंने आपको बता दिया बर्थडे की जगह यदि मैरिज आया तो मैरिज लिख दीजिए। इनॉग्रेशन ऑफ योर हाउस, तो यहाँ पे इनॉग्रेशन ऑफ अवर सन की जगह वहाँ हाउस आ जाएगा। हाउस का फिर जनरली नाम नहीं होता, चाहे तो कुछ भी आप लिख दें, या जिस तरह से कहीं कहीं मकान पर लिखा भी रहता है कहीं जगह गंगा भवन, नर्मदा भवन, इस तरह से। और एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई उसमें हो जाएगा, टाइम फिर कि कितने बजे लोगों को आना है वो मेंशन कर दीजिए, और किस तारीख को है वो यहाँ आ जाएगा। मैरिज का, बर्थडे का, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप, इनॉग्रेशन ऑफ हाउस, ये सभी एक यदि आप फॉर्मेट ध्यान रख लेंगे तो उससे आप सभी इस तरह के लेटर इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन प्रिंटेड बना सकते हैं। अब सेकेंड हम बात करें फॉर्मल इन्विटेशन नॉट प्रिंटेड। नॉट प्रिंटेड, फॉर्मल इन्विटेशन नॉट प्रिंटेड जो लिखे जाते हैं वो जनरली ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, स्कूल है, कॉलेज है या कोई भी संस्था है, उसके लेटर हेड पे लेटर की तरह वो लिखा जाता है। फॉर्मल इन्विटेशन नॉट प्रिंटेड, जो फॉर्मल इन्विटेशन नॉट प्रिंटेड हैं वो सामान्यतः जैसे मैंने आपको बताया है कि संस्था, संगठन, स्कूल, कॉलेज की तरफ से लिखे जाने वाले लेटर होते हैं। इनको जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले जो भी लिखने वाला है, जो भी इस लेटर को, इन्विटेशन को लिख रहा है, सबसे पहले उसका ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, तो जो भी लिखने वाला है ऑफिस ऑफ द, और उसके बाद वो डेजिग्नेशन हम लिखते हैं, वो पदनाम को हम लिखते हैं। फिर संस्था का नाम, जैसे यहाँ पे है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर की तरफ से ये इनविटेशन लिखा जा रहा है। उसके बाद डेट 12 Feb 2021, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। अब ये लेटर हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फॉर्मल इन्विटेशन लेटर ऑफ इन्विटेशन टू द MLA, जो क्षेत्र के विधायक हैं उनको, ऑफ योर एरिया, आपके क्षेत्र के विधायक हैं उनको आपको एक लेटर लिखना है, टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में वार्षिकोत्सव है उसके लिए आपको उन्हें इनवाइट करना है। तो रिस्पेक्टेड सर, इट वुड बी ए मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर टू अस, इट वुड बी ए मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर, बड़े सम्मान की बात होगी, टू अस, हमारे लिए, इफ यू प्लीज, यदि आप कृपा करके, गिव अस सम ऑफ योर प्रीशियस टाइम, यदि आप कृपा करके अपना प्रीशियस, बहुमूल्य, अमूल्य समय हमें दें, टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल, स्कूल के वार्षिकोत्सव में चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बनकर अपना बहुमूल्य समय देने की कृपा करें, तो हमारे लिए बड़े सम्मान की ये बात होगी। फिर सेकेंड पैराग्राफ में, और सेकेंड पैराग्राफ में भी ये ध्यान रखें, इट का आई जहां है, द का टी भी लगभग उसी सीध में रहे। द फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन 20 March 2021, फंक्शन जो है वो 20 मार्च, आगे की ही इसमें हमें डेट बतानी पड़ेगी तभी हम किसी को इनवाइट कर पाएंगे, कि फंक्शन जो है वो 20 मार्च को होगा। काइंडली कंफर्म योर बिनाइन, बिनाइन यानी होता है उदार, दयालु, कृपा करने वाला, प्रेजेंस ऑन द डेट, कृपया इस तारीख पर अपनी उदार उपस्थिति सुनिश्चित करें, मीन्स हमें कंफर्म करें कि इस डेट पे आप अवेलेबल, उपलब्ध रहेंगे या नहीं। फिर लास्ट में एक बार हम और लिखते हैं डेट 20 March 2021, जो हमने यहाँ लिखी है। वेन्यू, किस जगह ये कार्यक्रम होगा, तो स्कूल कैंपस, स्कूल हॉल, स्कूल कल्चरल हॉल, जो भी है जगह वो यहाँ पे मेंशन हो जाती। लास्ट में SD जो लिखा, सिग्नेचर्ड बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है ये,
प्रिंसिपल के द्वारा। सेक्रेटरी लिखते तो यहाँ सेक्रेटरी लिख देते, चेयरमैन की तरफ से होता तो यहाँ चेयरमैन लिख देते। तो जो भी लिखने वाला है यहाँ जो हम दे रहे हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल या ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी या ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, वो यहाँ आ जाएगा। तो फॉर्मल इन्विटेशन नॉट प्रिंटेड जो हैं ये जनरली हम किसी को भी संस्था या संगठन इनवाइट करने के लिए ही अक्सर लिखती है और इसको इसी फॉर्मेट से आपको लिखना है। अब ये देखिए जो प्रिंटेड है, प्रिंटेड में हमको ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ये कुछ नहीं लिखना। प्रिंटेड छपे हुए, जैसे शादी वगैरह कार्ड आपने देखे ही होंगे छपे हुए जो रहते हैं प्रिंटेड, वो सभी के लिए कॉमन रहते हैं, वो फैमिली की तरफ से जाते हैं। ये इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, संस्था संगठन की तरफ से जाते हैं जो नॉट प्रिंटेड हैं। प्रिंटेड हमेशा फैमिली की ओर से जाते हैं जो कोई भी कार्यक्रम है उसके लिए। तो अब ये दोनों प्रकार के लेटर, इनविटेशन चाहे फॉर्मल प्रिंटेड हो या फॉर्मल नॉट प्रिंटेड हो, दोनों बहुत आसान है बनाना। फॉर्मेट आप ध्यान रखिए, इसमें मैंने और भी बता दिया है कि एक केवल बर्थडे का यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, बाकी और मैंने आपको बता ही दिया है कि मैरिज का भी बन जाएगा, मकान के उद्घाटन का भी, दुकान के उद्घाटन का भी, इंगेजमेंट का भी, जो भी है वो सब आप बना सकते हैं। केवल एक आपको ध्यान रखना है या एक फॉर्मेट याद करना है, बाकी आप कई प्रकार के इससे बना सकते हैं और इसमें आपको पूरे से नंबर मिल जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 आउट ऑफ 5, 4 का है तो 4 आउट ऑफ 4, बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। और ऐसे ही ये नॉट प्रिंटेड भी आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन। ये तो होगा फॉर्मल प्रिंटेड और फॉर्मल नॉट प्रिंटेड। इनफॉर्मल इन्विटेशन की बात करें, इनफॉर्मल इन्विटेशन केवल एक ही प्रकार का होता है, वो आपको मैं अभी बता रहा हूं। इनफॉर्मल इन्विटेशन लेटर की तरह लिखा जाता है, जिस तरह से हम लेटर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर पेज में अपना एड्रेस, जैसे ये है MIG 52 गांधीनगर दिल्ली। जब भी आपको लिखना है इनफॉर्मल इन्विटेशन, जैसे ये है इनफॉर्मल इन्विटेशन टू द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ योर सन, कि आपके बेटे का बर्थडे है उसके लिए आपको एक इनफॉर्मल इन्विटेशन तैयार करना है। तो MIG 52 गांधीनगर दिल्ली। एग्जाम में जनरली एड्रेस दिया रहता है, ठीक है, यही याद नहीं करना अपने को। एग्जाम में जनरली एड्रेस दिया रहता है, जो एड्रेस दिया हो वही लिखना है। ये तो उदाहरण के लिए केवल एक आपको बताया गया, MIG 52 गांधीनगर दिल्ली। फिर डेट, जिस डेट को भी आप लिख रहे हैं, यहाँ 12 ऑफ Feb 2021 मैंने लिखा है। डियर, जिसको हम इन्वाइट कर रहे हैं ये उसका नाम, डियर आनंद। इट गिव्स अस ग्रेट प्लेजर, हमें बहुत खुशी हो रही है, टू इन्वाइट यू, आपको आमंत्रित करते हुए, टू द बर्थडे ऑफ अवर सन मयंक, हमारे पुत्र मयंक के जन्मदिन पर, एट अर रेसिडेंस, हमारे रेसिडेंस। फिर एड्रेस, जैसे हमने पहले लिखा था प्रिंटेड में, A25 विजयनगर इंदौर। ऑन, किस तारीख को है सेलिब्रेशन या समारोह, किस तारीख को है, वो डेट, आगे की जो हम डेट लिखेंगे कोई भी। एट, टाइम 7:30 PM। डू ज्वाइन अस ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, इस शुभ दिन हमें जरूर, हमारे साथ जरूर ज्वाइन हो। और नीचे यूर सिंसियरली, नीचे निवेदक जो इस लेटर को लिखने वाला है, नीचे उसका नाम। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ये मैरिज का आ गया आपको इनफॉर्मल, राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर डॉटर, तो उसमें हम लिखेंगे वही ऊपर एड्रेस, डेट, जिसको लिख रहे हैं डियर आनंद, इट गिव्स अस ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू टू द बर्थडे, बर्थडे की जगह वहां हो जाएगा मैरिज ऑफ आवर डॉटर, डॉटर है तो नेम चेंज हो जाएगा, मयंक की जगह कोई भी लड़की का नाम, से सीमा, एट कोई भी, फिर रेसिडेंस की जगह यदि उसमें क्वेश्चन पेपर में दिया है कि राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू द मैरिज ऑफ योर डॉटर दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम होटल रंजीत अहमदाबाद, तो यहाँ हम फिर वो एड्रेस देंगे एट होटल रंजीत। फिर उसका एड्रेस कि होटल रंजीत कहाँ है, कोई भी आप नहीं दिया हो तो काल्पनिक लिख सकते हैं, विजयनगर अहमदाबाद। ऑन डेट एट 7:30 8 PM जो भी। फिर डू ज्वाइन अस ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, इस दिन हमें जरूर ज्वाइन करें, यूर सिंसियरली, और नीचे अपना नाम। तो फॉर्मल इन्विटेशन, प्रिंटेड नॉट प्रिंटेड और इनफॉर्मल इन्विटेशन, ये हमने आज पढ़े हैं। 5 नंबर आपके अब ड्राफ्टिंग वाले चैप्टर में पक्के बिल्कुल हो जाने चाहिए। आप फिर से चाहें तो इसको देख लें, स्क्रीनशॉट इसके आप ले सकते हैं और अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें,
सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट देके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। बेहतर है कि कमेंट में आप कोई ना कोई एक फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिख के बताएं, तो वो और भी अच्छा हमारे लिए रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में नोटिस एडवर्टाइजमेंट की हम बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।